मित्रों नमस्कार। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप, आप सभी का पूरा सच चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में मैं काल सर्प योग लेकर के आप सबके साथ आया था। उसे आपने बड़ा प्यार दिया और मुझे पता है सच को सब जानना चाहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि काल सर्प योग जो कि राहु योग है, उसकी शांति को कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए, इस सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए आज हम और आप मिलकर के इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उसको देख लें, तब उन्हें समझ में आएगा कि हम किस योग के विषय में बात कर रहे हैं और वह बनता कैसे है। दूसरे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। मित्रों, नवग्रह हमारे शरीर पर जीवन पर्यंत प्रभाव डालते हैं। आइए हम नवग्रह मंडल का ध्यान करें और भगवान विश्वनाथ का भी ध्यान करें कि हमारे जीवन में नित नई ऊर्जा आए और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए। आइए हम ध्यान करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सानंदमानंद वने वसंतम् आनंदकंदं हत पाप वृंदम् वाराणसीनाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो मित्रों, यह राहु योग जो राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रहों के आ जाने से बनता है, उसकी शांति हमें किस तरह करनी चाहिए। आज भ्रामक प्रचार है कि यह शांति केवल त्र्यंबकेश्वर में होती है और कहीं पर अगर यह शांति की जाए तो यह शांति हो नहीं पाती। तो इस भ्रामक प्रचार का मैं सर्वथा खंडन करता हूं। किसी भी प्रकार की शांति, पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान किन किन जगहों पर करना चाहिए वह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तीर्थ स्थान हो। तीर्थ स्थान जैसे काशी है, प्रयागराज है, त्र्यंबकेश्वर है, मथुरा है, उज्जैन है, प्रयाग है, ऋषिकेश है, जो इस तरह के तीर्थ हैं जहां नदियों का समागम है, संतों का समागम है, मंदिर है, देवता हैं, ऐसे जगहों पर किसी भी तरह के ग्रह शांति को, अनुष्ठान को, पूजा पाठ को करने से अत्यंत पुण्य होता है। उसके बाद यदि हम इन जगहों पर न जा सकें तो हमारे आसपास जो भी नदी हो, जलाशय हो, उसके समीप जाकर के इस तरह की शांति को करना चाहिए। तदुपरांत अगर हमें वह भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें देवता के मंदिर को चुनना चाहिए। हमारे आसपास शिवालय हो, देवालय हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, हमें उस मंदिर में उस शांति को करना चाहिए। अगर यह भी हमें उपलब्ध नहीं है तो फिर अपने घर में करना चाहिए। अपने घर में अगर हमारी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो हमें अपने गुरु के यहाँ, हमने अपने आचार्य के यहाँ
उनकी आज्ञा से इस कार्य को करना चाहिए। आपको समस्त जगहों का उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि आप तीर्थ में करेंगे। सब एक दूसरे से, अगर आपको यह प्राप्त नहीं होता तो आप ये कर लें, ये नहीं मिलता तो आप यह कर लें। बहुत सारी विधाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस शांति को यही करना चाहिए तभी लाभ देगा। यह सिर्फ भ्रम है, और इस तरह के भ्रम का समर्थन मेरा यह चैनल नहीं करता। हम आपको पूरा सच दिखाते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम एक बढ़िया सी अपने पुरोहित से, वैदिक विद्वान से बढ़िया तिथि लें कि इस दिन शुभ लग्न है, शुभ मुहूर्त है, और उस दिन वैदिक विद्वानों को ले आए जो वेद मंत्र पाठी हों, जिन्हें मंत्र पता हो। कोई भी शांति बिना मंत्रों के नहीं हो सकती, या आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र से ही देवता आते हैं और मंत्र से ही देवता जानते हैं, मंत्र से ही उनकी मूर्ति बनती है। तो मंत्र का होना अति आवश्यक है, और वो भी वैदिक विद्वानों को बुलाना चाहिए जिन्हें वास्तव में उस मंत्र का ज्ञान है। क्योंकि अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, पेट दर्द है, तो हम सोचते हैं किस डॉक्टर को दिखाएं। हमारे सिर में दर्द है, हमारे बोन में दर्द है, हड्डी में दर्द है, तो हम उस डॉक्टर को चुनते हैं जो उसका जानकार होता है। लेकिन पूजा पाठ के मामले में हम थोड़ा सा सहूलियत बरतते हैं, या ये सोचिए कि सोचते ही नहीं हमें आवश्यकता क्या है और किस तरह के हमें आचार्य को बुलाना चाहिए, जो इस कार्य का वास्तव में करने का हकदार है और उसे इसका ज्ञान है। तो मित्रों, वैदिक कर्मकांडी को बुलाएं। कम से कम 5 ब्राह्मण इसमें लगेंगे, जिसमें गणेश पूर्वक पंचांग देवता का निर्माण होगा। प्रधान पीठ पर सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर कलश पर सर्वप्रथम प्रधान देवता के रूप में राहु का आवाहन किया जाएगा। उसके लिए आपकी शक्ति के अनुसार आप स्वर्ण की मूर्ति लें, रजत की मूर्ति लें, ताम्र की मूर्ति लें, या एक सिक्का ही लगा दें, आपकी जैसी शक्ति हो। और यह भी जान लें कि अगर आपकी शक्ति स्वर्ण पत्र लगाने की है और आप मात्र एक सिक्का उसमें चिपकाते हैं, तो आप तो उसके भागी भी होते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति है कि आप स्वर्ण का पत्र लगा सकें। तो अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करना चाहिए, अन्यथा दोष के भागी भी होंगे। तो सर्वप्रथम मध्य में राहु का आवाहन करें। उनके दाहिने तरफ, जैसा हमने बताया कि दाहिने तरफ काल हैं, तो भगवान काल का भी स्वर्ण की मूर्ति हो, रजत की हो, ताम्र की हो, अपनी शक्ति के अनुसार उनके बाएं भाग में काल का आवाहन करें, और बाएं सर्प देवता का आवाहन करें। सोने का नाग बनवाएं, या चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, अपनी शक्ति के अनुसार। तो उस प्रधान देवता राहु के साथ दाहिने काल और बाएं सर्प का आवाहन करके उनका विधि विधान पूजन करें। तदुपरांत उसके बगल ही एक और भद्र वेदी पर 9 कलश का स्थापन करके उनके ऊपर 9 नागों का स्थापन करें। 9 नागों की पूजा के उपरांत आप उन 9 नागों का क्रम हमारे स्क्रीन पर दे सकते हैं कि यह 9 नाग कौन कौन से हैं, उन 9 कलशों पर इनका आवाहन कैसे किया जाता है। उसके उपरांत उसी के बगल में जो नागों की माता हैं भगवती मनसा देवी, उनके लिए भी एक वेदी बना करके उस पर कलश स्थापित करके भगवती मनसा देवी का आवाहन करें। मनसा देवी भगवती नागों की माता हैं, और जब माता को हम ले आएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनके पुत्र जो नाग हैं वो तो ऐसे ही शांत हो जाएंगे। और उसके बगल समस्त ग्रहों की वेदी बनाएं, जिसमें पूरे सूर्यादि नवग्रह मंडल हों, सप्तलोकपाल हों, 10 दिक्पाल हों। उनकी वेदी का आवाहन करके उनके ठीक बगल में ही
भगवान रुद्र का आह्वान करें, क्योंकि ग्रहों के बगल में ग्रहों को संभालने के लिए कौन रहेगा? भगवान रुद्र। बिना उनके ग्रहों को कोई संभाल नहीं सकता। इनका विधिवत पूजन करके फिर तदनुसार हवन करें। यह सब कुछ आपको वैदिक विद्वान जो इसको करते हैं, जो वेदज्ञ हैं, वो विधिवत आपको कराएंगे। मंत्र और क्रिया दोनों पक्ष से जब हम कोई कार्य करेंगे तो हमें अवश्य शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। क्योंकि इस योग से हमने देखा है कि राहु की वजह से अगर वह पढ़ने लिखने वाला बालक है तो उसकी पढ़ाई में बाधा, पढ़ने में मन न लगना, बहुत कोशिश करना, लगातार पढ़ते रहना, समझ में ना आना, एक उम्र में उसका व्यसनों की तरफ मन भागना, कहीं और मन लगना, दोस्तों के साथ घूमना और तरह तरह के व्यसन अपना लेना, इस तरह की चीजें इस योग के माध्यम से पढ़ने लिखने वाले लड़कों में आती है, लड़कियों में आ जाती है। हमने देखा है कि कोई कार्य करने वाला है, कहीं पर नौकरी चाकरी करना चाहता है, अपना कोई कारोबार धंधा रोजगार करना चाहता है, उसमें उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए इस योग की शांति कर लेने में ही भलाई है और करना भी चाहिए। और करना विद्वानों के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अन्यथा आप करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, लेकिन आपको उस मंत्र से तृप्ति नहीं होगी और उस कार्य से भी तृप्ति नहीं होगी। जब दोनों की तृप्ति नहीं होगी तो वह कार्य सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए सबसे प्रथम यही है कि आप उचित विद्वानों का चुनाव करें, लोगों से पूछें, अच्छी जगहों पर जाएं, उनको ले आएं, उनके माध्यम से अपना कोई भी, या केवल मैं कालसर्प के लिए ही नहीं बोल रहा, आपको जब भी कोई भी अनुष्ठान कराना हो तो उसके लिए वेदज्ञ विद्वानों का ही चयन करें। आपके पुरोहित हैं, उनको जरूर बुलाएं। पुरोहित का प्रथम धर्म है कि वो आपके यहाँ रहता है, हर सुख दुख में आपका कार्य करता है, उनको रखें। लेकिन विद्वानों का भी अपने यहाँ पूजा पाठ में समावेश अवश्य करें। अभी हमारे चैनल पर आगे भी बहुत इस तरह के भ्रामक चीजों का निवारण किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई शंका है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, शंका का निवारण अवश्य किया जाएगा। आगे हम इसी तरह व्रत, त्योहार, यम, नियम, संयम, पूजन पाठ की विधि, अनुष्ठान, क्या करना चाहिए, अपने घर को किस तरह संवारें, घर में किस तरह से सुख शांति आए, बहुत सारी चीजें हम लेकर के अपने चैनल पर आएंगे। आप सभी अपना प्यार देते रहेंगे, इसी आशा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।